ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ, DG ISI और दीगर हुकाम की शिरकत। पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस के साथ अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की थक काविशों को सराहा। भारत आग से न खेले, मुहिम जोई की तो नताइज काबू से बाहर होंगे। अफवाज पाकिस्तान का इंतबाह। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अगर भारत ने एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। कंट्रोल लाइन पर हालात बहुत खराब हैं। भारतीय खिलाफ वर्जी पर पाक फौज भरपूर जवाब दे रही है। शहबाज शरीफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी टल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। उधर शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर SOP की धज्जियां उड़ा दी गईं। दूसरी जानिब नैब लाहौर ने असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। ये जो पैगाम था तस्वीर का, ये इसलिए था कि नहीं जी, अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था। जबकि उनके जो भाई हैं वो तो यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। हम समझते हैं कि ये किसी भी वक्त जो है तो इनको वो पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा, जो उनकी ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, हुकूमत का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर गौर जारी है। नवाज शरीफ की तस्वीर फैलाने का मकसद ये बताना था कि आलम पना ठीक है। फरूख हबीब बोले, शरीफ खानदान जालसाजी की फाउंड्री है। उधर फयाज चौहान का कहना है, आले शरीफ की चोर बाजारियां छुपाने के लिए हवारी इकट्ठे हो गए। शेख रशीद की नैब से मुताल्लिक पेश गोयों से वज़रा भी तंग आ गए। अली मोहम्मद खान ने प्रोग्राम हार्ट टॉक में कहा, शेख रशीद इत्तेहादी हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। हुकूमत के तर्जुमान शिबली फराज ने नैब से मुताल्लिक कोई पेश गोई नहीं की। कमर जमान कायरा बोले, एक वफाकी वजीर धड़ल्ले से कहते हैं नैब ईद के बाद टार्जन बन जाएगा और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। वज़ीर आला सिंध आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। मुराद अली शाह सोलर लाइट्स केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। पेशी के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं कि इस इंतहाई कमज़ोर कोई सबूत नहीं है। मुर्तज़ा वहाब बोले, वज़ीर आला का इस केस से कोई लेना देना नहीं। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील के 9,350 मुलाजिम फारिग करने का फैसला। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, हुकूमत इदारे बेचना चाहती है। PIA और स्टील मिल्स कौमी असासे हैं। मुलाजिमों को निकाला गया तो मज़ाहमत करेंगे। PTI ने 1 करोड़ नौकरियां देने का झांसा दिया। अब लाखों अफराद के रोजगार से खेल रही है। वज़ीर आला पंजाब का अशियाए ज़रूरी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का हुक्म। उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना है, बचाव के लिए दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें। उधर पंजाब में सरकारी दफातर में मास्क पहनना लाजिम। सयाहती मकामात, रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए SOP भी जारी। टेम्परेचर चेकिंग, डिसइंफेक्ट गेट्स, सैनिटाइज़र, मास्क की फराहमी ज़रूरी। सिंध में ईद उल अज़हा से कबल मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त देने का फैसला। तमाम अज़ला में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त होगी। महकमा बल्दियात ने मवेशी मंडियों के लिए SOPs तैयार कर लिए। समाजी फासला और मास्क लाजमी करार।
बरतानवी हुकूमत वैक्सीन के सिलसिले में आज आलमी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान और दीगर ममालिक शिरकत करेंगे। बरतानिया बजरिया इजलास आलमी वैक्सीन इत्तेहाद के लिए 7 अरब पाउंड इकट्ठे करना चाहता है। बरतानिया वैक्सीन की तैयारी के लिए पहले ही 1 अरब 65 करोड़ पाउंड का ऐलान कर चुका। और 3 वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स का दौरा इंग्लैंड से इनकार। डैरन ब्रावो, शिमरन हेटमायर, कैमो पॉल ने दौरे से माजरत कर ली। जेसन होल्डर की ज़ेरे क़यादत 25 रुकनी स्क्वाड 9 जून को इंग्लैंड पहुंचेगा। स्क्वाड 14 रेगुलर और 11 रिजर्व खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है। पहला 10 से 15 दफ़ा तफ्तीश के लिए पेश हुए। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्ज़ाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम, साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना, आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है। जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगा कर तफ्तीश करे, ताकि हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करें कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूँ। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहाँ टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को
की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे